Hi friends, I am coming back with chemistry क्लास 12th। हम बात करेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन के जितने रिएक्शंस हैं, कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन यानी समझते होंगे आप, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। खैर, आज पूरे बेंजीन के जितने सारे कन्वर्जन आ सकते हैं या आने वाले हो सकते हैं उसके बारे में विगतवार चर्चा करते हैं। बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन, यदि हमें नाइट्रो बनाना है तो HNO3, जो कि HNO3 जो HNO3 है वह देता हमेशा NO2 है, जो कि इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है। यानी कि जो यहाँ H होता है और यहाँ लेमडा प्लस होता है और लेमडा यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ लेमडा प्लस यहाँ लेमडा माइनस। तो जहाँ लेमडा माइनस होता है वहाँ पर ही जो NO2 यहाँ से मिलता है वह वहाँ प्रवेश करता है। इसी तरह कहीं भी प्रवेश कर सकता है। इसी तरह यहाँ NO2 का निर्माण होता है नाइट्रोबेंजीन का। अब हम NO2 बना करके उसे NH2 में बदल सकते हैं जब उसका हम अपचयन करें। अपचयन यानी समझते होंगे आप, रिडक्शंस। लेकिन उस समय हमें एसेन चाहिए होगा और HCl चाहिए होगा। एसेन एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और HCl हमें H+ दे रहा है, इसलिए NH2 बनता है। इस तरह से इसे एनिलीन कहा जाता है। एनिलीन, हिंदी एनिलीन। तीसरा है बेंजीन से टॉल्यून। टॉल्यून का अर्थ होता है ऊपर CH3 लगना, बेंजीन के ऊपर। तो यदि हमें ऊपर CH3 लगाना है तो हमें CH3Br। अच्छा, CH3Br हम क्यों ले रहे हैं? CH3Br, ये जो Br है इसे पार्शियल निगेटिव होता है। En विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और यह विद्युत धनी तत्व होता है। तो जो यहाँ दो भाग में बढ़ता है, अभी हमने आपको बताया, यहाँ लेमडा माइनस होता है, यहाँ सभी जगह लेमडा माइनस होता है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ से निकलेगा लेमडा प्लस और यहाँ से उड़ेगा यहाँ पर और जाकर के विस्थापित हो जाएगा, इसे टॉल्यून। और इसी तरह से टॉल्यून बनता है साथ में, जो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से H विस्थापित होता है, यहाँ से H हटा कर ही CH3 जाता है, वह HBr से संयोग करके HBr बनाता है। लेकिन जब AlCl3 नहीं होगा तो यह नहीं हो सकता है रिएक्शन। इससे सबसे बड़ी भूमिका यहाँ AlCl3 ही है। कभी कभी परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता है कि जब बेंजीन से टॉल्यून बनाया जाता है तो उसमें कौन से उत्प्रेरक की भूमिका होती है, जो ऊपर लगता है यह कौन सा है। बेंजीन से टॉल्यून बनाने का एक और तरीका है, वही है Br नहीं, अभी Cl लेंगे, FCl Br या I कोई भी ले, ये विद्युत ऋणी ही तत्व है और रिएक्शन इसी प्रकार से ही होता है। हाँ, जो AlCl3 होता है इसमें AlCl4 में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यह भाग लेता है निर्जल रिएक्शन में। बेंजीन से फिनॉल का बनना, बेंजीन से फिनॉल का बनना। फिनॉल का यानी अर्थ होता है ऊपर OH जुड़ना। OH कब जुड़ेगा? जब ऊपर Cl होगा, यानी कि हेलो एरीन से यह बनेगा। डायरेक्ट नहीं हम बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि KOH यहाँ लेंगे और OH को यहाँ से ऊपर चढ़ा देंगे, हो गया फिनॉल। दैट इज नॉट ट्रू। इसे हम क्लोरीन Cl2 लेते हैं, उसके बाद क्लोरीन को हेलो एरीन के रूप में बदलते हैं और वहाँ KOH लेते हैं ताकि K और Cl आपस में संयोग करके OH का निर्माण करें और KCl बना। और यही फिनॉल का संरचना है। फिनॉल बनाने का कुछ और तरीका है। aqueous H2SO4 लेते हैं आप और SO3 HOLH SO3 HOLH लेते हैं। सॉरी, यहाँ से एगो H निकलता है और इस H से जुड़कर H2 बनाता है और साथ में यहाँ से H निकला तो SO3H आया यहाँ पर ऊपर। और अगला बार जब हम NaOH लेंगे तो Na-SO3 मिलकर Na2SO3 बनाएगा और H के साथ जो ये O है, जो सॉरी ये O है, यहाँ से OH को जुड़ जाएगा और बन जाएगा फिनॉल। अच्छा, डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं लेकिन ऑक्सीकरण के द्वारा संभव है। डायरेक्ट बनाना भी संभव है, लेकिन उसमें हमें लेना पड़ेगा उत्प्रेरक V2O5 300 डिग्री सेल्सियस पर। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। बेंजोइक अम्ल यानी ऊपर COOH रहना चाहिए। तो हमें क्या लेना होगा? हमें CH3Cl लेना होगा। क्यों? क्योंकि हम टॉल्यून बनाएंगे और टॉल्यून को क्या करेंगे हम? KMnO4 और KOH पर लेंगे तो यह जो KOH है H3 को विस्थापित करके COOK यहाँ जाकर बैठ जाएगा, तो बनेगा COOK
और यहाँ से के को हटाना बहुत ही आसान काम है। कैसे? के को यदि हम OH दे देंगे तो KOH बना लेगा, और साथ में हम H3O+ ले रहे हैं। H3O+ का अर्थ होता है, बताते हैं हमको, हम एक H+ और एक OH-, दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो H इससे अभी रिएक्शन कर गया और के को हटा करके H आ गया, जो H बचा था। समझ रहे हैं ना आप? आगे भी रिएक्शंस होंगे। हाँ, बेंजीन से मेटा नाइट्रोफिनॉल, यदि हम HNO3 लेंगे, मेटा नाइट्रोफिनॉल, हमें सबसे पहले रिएक्टेंट और जो हमें चाहिए वह देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोफिनॉल, मेटा, इसे ऑर्थो कहा जाता है, इसे मेटा कहा जाता है, इसे पैरा कहा जाता है। तो हमें यहाँ नाइट्रो चाहिए और फिनॉल चाहिए। फिनॉल मतलब ऊपर OH चाहिए हमें। तो हमें यहाँ HNO3, हम बताए थे आपको पिछले बार ही कि आप NO2 कहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो पार्शियल निगेटिव होता है यहाँ और यहाँ ज़्यादा होता है, इस दोनों केंद्र पर ज़्यादा होता है। लेकिन हमें चाहिए ही उत्पाद में मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो हमें यहाँ ही लगाना पड़ेगा। आप मनमर्जी यहाँ नहीं लगा सकते हैं, न तो आपको जो चाहिए वह नहीं मिलेगा। और साथ में यदि हम Cl2 देंगे तो ऊपर Cl आएगा और NO2। हमने आपको बोला है कि यदि बेंजीन से हमें OH जोड़ना है तो हमें Cl हेलो एरीन के पुल से ही गुजरना पड़ेगा, यानी हमें हेलो एरीन बना कर के ही फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऊपर OH प्राप्त कर सकते हैं बेंजीन वलय के ऊपर। यदि बेंजीन से P यानी पैरा यानी सबसे नीचे, पैरा पर क्या चाहिए हमें? क्लोरो चाहिए और ब्रोमो चाहिए। मतलब कि एक पैरा पर क्लोरो और दूसरा जो पैरा अपोजिट है वहाँ पर ब्रोमो चाहिए बेंजीन में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर HNO3 लिए थे क्योंकि हमें NO2 चाहिए था, लेकिन हमें ऊपर Cl चाहिए, नीचे Br चाहिए था। हमें Cl2 लेंगे और Br2 लेंगे, लेकिन वहाँ पर ही हम खासा ध्यान रखेंगे कि हमें FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही काम करना है, वरना रिएक्शन होगा ही नहीं। खास तौर पर यदि आप रिएक्शन लिखते हैं, आपको ये टोटल याद है, लेकिन यदि आप जो रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं ये अगर छोड़ के आ गए तो आपको नंबर नहीं मिलने का ही चांस है। बेंजीन से बाईफेनिल यानी जब दो फिनॉल आपस में जुड़ते हैं तो उसे बाईफेनिल कहा जाता है। बेंजीन से फेनिल बनाना, बेंजीन से Br2 डालिए अब तो क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, जिसे एक और ब्रोमो बेंजीन डालेंगे और साथ में 2Na डालेंगे, ताकि 2Na और 2 ब्रोमो बेंजीन बनेगा, जिससे NaBr साथ में अलग हो जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ से Br हट जाएगा, यहाँ से E हट जाएगा, यहाँ से E दोनों मिल जाएंगे एक जगह पर, यही बाइफेनिल है। बेंजीन कैसे बनाया जा सकता है? बेंजीन बनाने के कुछ नियम है। यदि हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं, SO3H ऊपर रहेगा बेंजीन के वलय के, इसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं। और साथ में यदि हम H2O लेंगे, जल लेंगे, तो क्या करेगा? बेंजीन बनाएगा यहाँ, साथ में H2SO4 होगा, क्योंकि यहाँ से एक H आएगा और यह H सीधे इससे रिएक्शन करेगा, H 2H हो जाएगा, H2SO4 हो गया। और जो H2O है 2H देता है, सॉरी, यहाँ HCl हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यह अम्ल है जो कि हमें H+ प्रदान करे, और यदि हमारा यह ऊपर खाली हो गया तो H+ आकर यहाँ बैठ जाए, और यहाँ H रहता है बेंजीन में, बेंजीन के वलय के ऊपर H ही है। आप देखिए इसे ध्यान से। बेंजोइक एसिड यानी उसके ऊपर सिरा पर COOH रहे, यानी यह कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से आता है। तो यदि हम NaOH की उपस्थिति में सोडा लाइम बताते हैं हमको, हम NaOH + CaO, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम, लेंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त होगा। ये सीधी रिएक्शन है, इसे हम क्लियर कर लेंगे आराम से। एनिलीन यानी ऊपर NH2 एमीन ग्रुप से आता है, वह बेंजीन बल है जिसके ऊपर एमीन ग्रुप लगा रहे, एनिलीन कहलाएगा। यदि हम NaNO2 और HCl की उपस्थिति में लेंगे तो N2 और Cl हमें प्राप्त होगा ऊपर बेंजीन के वलय के ऊपर। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ से Cl जाएगा, H को हटा देगा, Cl यहाँ विस्थापित हो जाएगा, और Cl को इधर से एक Cl और इधर से N2 लगने वाला है यहाँ पर। और यदि H3PO2 और H2 हम डालेंगे गर्म करते हुए तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा BDC से, इसे हम BDC भी कहा जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
अगला रिएक्शन वही है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाते हैं इस समय। इस रिएक्शन को हम जा सकते हैं, लेकिन कब, जब एनिलीन की रिएक्शन चल रहा हो तब। लेकिन जब सीधा सीधी हमें बनाना हो सिर्फ बेंजीन, BDC से बेंजीन, तो हम N2Cl लेंगे और H3O+ लेंगे। H3O+ हमने आपको बताया जिसमें H+ भी उपस्थित हो, OH- भी उपस्थित हो। यहाँ से सीधे सीधे हटाएगा N2Cl को और OH डालेगा, यहाँ पर शीर्ष पर OH ही जाएगा, जिससे फिनॉल बनेगा। हाँ, फिनॉल का भी एक रिएक्शन यदि बनाने के लिए पूछ सकता है, BDC से फिनॉल बनाए तो एक स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब फिनॉल से हमें बेंजीन बनाना हो तो क्या हमें करना है, Zn चूर्ण डाल करके हमें बेंजीन बनाना है, साथ में Zn देगा। यही पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी इसका सीरीज जारी रहेगा दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइबिंग। धन्यवाद सर।